नमस्कार दर्शकों, मैं शशांक जैन एक बार फिर स्वागत करता हूँ समाचार में पूछते बड़ी मैं जनता की आवाज़। आज मेरे पास एक चाय वाला है जिनसे हम जानना चाहेंगे कि नोटबंदी को 1 महीना से ऊपर हो चुका है, तो इस बारे में इनके क्या विचार हैं। तो सर, आपका नाम सबसे पहले। जितेंद्र। तो आप ये बताएं कि नोटबंदी से आपके चाय वाले मेरे तो बिल्कुल ही धंधा खत्म हो गया ना के बराबर। आज नोटबंदी को 1 महीना से ऊपर हो गया, तो हम जानना चाहेंगे ये चाय वाले हैं तो इनके व्यापार के ऊपर कितना बहुत फर्क पड़ा था व्यापार में, तो बिल्कुल ही धंधा नहीं है इस टाइम में। तो नोटबंदी के बाद में तो बिल्कुल ही धंधा खत्म हो गया है। धंधा मतलब क्या धंधा काम ही नहीं होता है, सब काम ही क्या। पब्लिक के पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में पैसा जो आता था वो भी बंद हो गया है। हमें तो रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या रहेगा, क्योंकि अब तो 500 के नोट भी बैंक भी लेना बंद कर देगा कुछ दिनों बाद से, और भी ज़्यादा स्थिति आपको खराब क्या हो लगता जाएगा। है और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो इनका कहना है कि और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। और आपके पास भी कुछ पेटीएम वगैरह या कुछ है? नहीं साहब, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ना पेटीएम है, ना डेबिट कार्ड है, ना कुछ नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे लोग? देखने वाली बात है, ना पेटीएम है, ना डेबिट कार्ड है, ना क्रेडिट कार्ड है। तो क्या लगता है जनता को? तो आप ये बताएं कि आपको ये फैसला कैसा लगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगा सर। आपको अच्छा नहीं लगा? मेरा कुछ नहीं लगा। तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। आपके व्यापार के ऊपर कितने परसेंट फर्क पड़ा? मुझे तो 80% फर्क पड़ गया, सब 20% रह गया धंधा। यानी कि अगर दिन में 100 चाय बिकती थी तो कुल मात्र दिन में एक दिन में 20 रह चाय। गया। अजी सुनो, खाती की बनाई किचन फिर से खराब हो गई। फिर से खराब हो गई? मुझे नई किचन चाहिए। इस बार हम मॉड्यूलर किचन बनवाएंगे। मॉड्यूलर किचन वो क्या है? मॉड्यूलर किचन एक ऐसी तकनीक है जिससे हमारी किचन अच्छी भी लगेगी, मजबूत भी रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। इतने फायदे हैं? ये तो महंगी होगी। बिल्कुल नहीं। एनएसएस किचन गैलरी पर हमें वाइड रेंज में हमारे मन मुताबिक और हमारे बजट में मॉड्यूलर किचन मिल जाएगी। तो अभी चलें एनएसएस किचन गैलरी? तो चलो। आपका शुभ नाम? परशोत्तम। तो परशोत्तम जी, आप क्या करते हैं? मैं प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक का काम दुकान है या अपना ठेला या? ठेला है, ठेला है। हर माल। हर माल का? अच्छा, एक ही रेट में बेचते हो हर माल? नहीं, अलग अलग, 10 अलग। वाला 20 वाला। अच्छा, 10 वाला 20। तो एक बात बताओ, जो मोदी जी ने नोटबंदी स्कीम चालू करी है और आज इसके 35 दिन हो गए, तो इन 35 दिनों में आपको कैसा लग रहा है? धंधा कम है, धंधा कम है? बिल्कुल ही धंधा बिल्कुल ही कम है। तो पहले आपका कितना धंधा हो जाता था? लगभग पहले 2500 3000। 2500 3000 रोज का इनका धंधा होता था, और अब तो 1000 1200 1000 अब 1000 1200। यानी कि इनका मतलब ये है कि आपका धंधा आधे से भी कम रेट है। तो इसमें तो आपको काफ़ी परेशानी आ रही होगी। तो कर्जा भी है। कर्जे में भी आ गए हैं आप लोग। मोदी जी की नोटबंदी की स्कीम से धंधा तो जो डाउन हो रहा है वो हो रहा है, इसके अलावा कर्जे में और आ गई है जनता। तो आप मेरे को ये बताएंगे कि मोदी जी की नोटबंदी की स्कीम से आप बिल्कुल भी, मैं जो समझता हूँ, सहमत नहीं है? सहमत है ना, अच्छा ही किया उसने। अच्छा किया। तो फिर आपका धंधा डाउन हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी तकलीफ देखनी पड़ेगी। तकलीफ देखनी पड़ेगी। अच्छा, आपका तो धंधा छोटा है और ठेले का है, तो मेरे ख्याल से आपके पास तो पेटीएम या एटीएम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। खाली राशन कार्ड है। तो फिर तो काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही होगी आप। बैंक में खाता वाला कैसे होएगा? तो मोदी जी एक तरफ तो ये बोलते हैं कि इंडिया को कैशलेस बनाओ, तो और आप तो कह रहे हैं हमारे पास तो न डेबिट कार्ड, न पेटीएम, न एटीएम मशीन। फिर बस रोज धंधा करो, रोज माल भरो, रोज रोटी खाओ। तो मेरे को लगता है दर्शकों की राय के अकॉर्डिंग देख के कि पेटीएम एटीएम स्वाइप मशीन अभी जो है भारत के हिसाब से बहुत दूर की खोज है। क्योंकि जिस हिसाब से, क्या नाम बताया था? परशोत्तम जी से मैंने बातचीत करी है, मेरे को ये लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक की ओर हमारा भारत देश का बढ़ने का सपना है, ये अभी कम से कम मेरे को लगता है 10 साल लगेंगे इस चीज़। आप इनका दुकान देख सकते हैं, आप इनकी ठेला जो लगा हुआ है प्लास्टिक का, वो देख लीजिए, आप आगे से ले लो। और इसी में ये धंधा करते हैं। हाँ, एक मिनट, आप ठेले पे बता रहे हैं, सामान भी देख लीजिए आप इनके जो हैं। ये है इनकी दुकान, जो कि आप 3000 के धंधे से ये आ गए 1000 1200 के धंधे।
मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ समाचार में न्यूज़पेपर की तरफ से जनता की आवाज़। आज मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा नोटबंदी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा। सीताराम यादव। सर आपका प्रोफेशन? होम लोन करते हैं। किस डिपार्टमेंट, कौन सी कंपनी में? एयू हाउसिंग फाइनेंस। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नोटबंदी का फैसला आपको कैसा लगा? सर फैसला सही भी है, गलत भी है। सही भी और गलत भी है, दोहरे फैसले जनता के कैसे? सर सही तो इसलिए है कि लोगों का काम जो पुराना पैसा दबा रखा है, वो जो पुराना पैसा वो लोगों को नया पैसा आ रहा है, तो कस्टमर को तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो कई लोगों का काम अटक रखे हैं, किसी को शादी के चक्कर से कई लोगों का काम अटक रहा है, कई लोगों के काम अटके हुए हैं, लोगों में दिक्कत है। तो अच्छा कैसे? सर अच्छा तो इसलिए है, सर अच्छा तो इसलिए जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है। वो बात सही है, आपकी भी बात सही है, ये भी सही बोल रहे हैं। जो गलत तरीके से उन्होंने बंद करा है। अरे आप इधर आओ। सही तरीके से सही तरीके से यूज़ सही तरीके से करोगे तो हमेशा पैसा सही रहता है, जो गलत तरीके से उसके लिए दिक्कत होती है और किसी की दिक्कत नहीं होती है। नहीं वो बात तो सही है कि जो गलत तरीके से करता है दिक्कत उसके लिए होती है, लेकिन इस समय तो जो सही तरीके से करता है उसके लिए कोई गड़बड़ नहीं है। बिल्कुल उसके लिए दिक्कत हो रही है। देखो सर, तो जो गलत काम करता है उसको रोकने के लिए प्रेशर तो सबको उठानी पड़ती है ना। लेकिन तो पेट्रोल अगर अपन को गलत लोग कुछ है और अच्छे लोग भी लेके जाते हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों को सबको साथ करना पड़ेगा। तो सर पर्टिकुलर एक गलत लोग होता है उसके लिए अपन कदम नहीं उठा सकता, तो सबके साथ मिलकर उठाना पड़ता है तो ना। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मोदी जी ने सबसे पहले जब उन्होंने 8 नवंबर को जो अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था काला धन, बहुत ज़्यादा शब्द लिया था कि हम काले धन को बाहर निकालने के लिए नोटबंदी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने थोड़े से टाइम बाद उसको बोला कि आतंकवादियों से लड़ने के लिए, फिर उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने बोला नकली मुद्रा से लड़ने के लिए, फिर उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने बोला कि कैशलेस की तरफ। तो नहीं लगता कि कहने की जनता का ध्यान रखा रहे हैं? सर जनता का ध्यान नहीं रखता। लेकिन सर लगता तो ऐसा ही है क्योंकि उन्होंने काले धन से सर जनता का ध्यान इसलिए भटका रहे हैं, भटका भी इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर जनता को पता चल जाए तो सर वो पहले पैसे खपा चुकी होती है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने नोटबंदी करी लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपने जो वो बोलते हैं स्टेटमेंट्स और जो संबोधन करते हैं या इसके अलावा जो भी डिसीजन लेते हैं और जो उन्होंने कहा था उसमें उन्होंने धीरे धीरे शब्दों को परिवर्तित देंगे। तो उस बारे में क्या कहेंगे कि नकली मुद्रा, काला धन और आतंकवाद, कैशलेस, ये जो चीज़ें हो रही है चेंज उनके स्टेटमेंट्स चेंज हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन लगातार आ रहा है ना कि उनके स्टेटमेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो नॉर्मल स्टेप है। अच्छा चलिए ये बताइए कि शुरू में उन्होंने कहा था कि जो काला धन रखते हैं उनको 200% पेनल्टी रहेगी, इसके अलावा सजा रहेगी, लेकिन अब उन्होंने एक चेंज कर दिया और उन्होंने कहा था कि 50% जो है वो पेनल्टी दीजिए और अपने काले पैसे को सफ़ेद करा दीजिए। इस बारे में क्या? इस बारे में कुछ भी नहीं है, जिनके पास पैसा है वो जाके बैंक में जाके कर और जो ब्लैक मनी का पैसा है उनका जो कमीशन बनता है जो 50% बता रहे हैं मोदी जी कितना बताना है वो ले जाओ, उतना बाकी पैसा अपने वाइट हाउस ले जाओ। सही लगता है? सर ये फैसला वैसे सही है, सही होना चाहिए फैसला। और हालांकि जिनके पैसे वाले हैं उनका तो फर्क नहीं पड़ता, जो गाँव में देहाती लोग हैं उन्हें ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि और देहाती लोग जो और प्रॉब्लम हो रही है, जो डेली बेसिस मजदूरी करते हैं उनको डेली पैसा मिलता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर पैसे। कैशलेस का फैसला कैसे? कैशलेस का पैसा बिल्कुल एकदम बढ़िया है, लेकिन उसका असर बुरा असर पड़ा है, लोगों पर बुरा असर पड़ा है सर। पैसे की चीज़ें मालूम है, आज मैं केस जॉब करता हूँ या कोई भी जॉब करता है उसके लिए बुरा असर पड़ा है। तो मैं तो ये जानना चाहूँगा कि कैशलेस जो मोदी जी ने नया अपना एक फंडा निकाला है कि कैशलेस होना चाहिए पूरा भारत। मैं लेकिन कैशलेस के लिए जाहिर सी बात है कि इंटरनेट फैसिलिटी और भी बहुत सारी बैंक अकाउंट्स जो होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें मुझे पता चलता है कि गाँव में कुल 13% इंटरनेट है। तो इस बारे में क्या करेंगे कि ऐसी कंडीशन में कैशलेस कैसे होगा? पहले बेसिक नीड तो प्रोवाइड कराइए आप जनता को। कैसे? जो बेसिक नीड्स हैं हमारी इंटरनेट वगैरह जो आजकल कैशलेस के लिए बोल रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो होना चाहिए ना कि इंटरनेट तो हो, लेकिन इंटरनेट सबके पास अवेलेबल धीरे हो रहा है सर गाँव में 13% है और ये 100% पहुँचने में सालों लगते हैं। नहीं, घोषणाएं हो जाती है, घोषणा भी नहीं, जो वास्तविकता है उसके बारे में बताओ। हालांकि मिलेंगे उनको पैसा तो उनको मोबाइल मिलेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई कैशलेस की तरफ जाना है तो पहले 5,000 का तो मोबाइल दो, 5,000 का तो पहले जनता पैसा खर्च करे, गरीब आदमी करता। नुकसान है इसमें, नुकसान है
वही तो फिर क्या वो अच्छा करता है? सर अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि देश को सक्षम बना रहा है। सर देश को सक्षम कर रहेगा ना जब हमारे पास बेसिक नीड जो बेसिक नीड के लिए अगर आप कैशलेस की तरफ जाना है तो बेसिक चीज़ होती है इंटरनेट। अगर वो पूरा नहीं मिल रहा, स्मार्टफोन पूरे तरीके से नहीं है लोगों के पास, तो फिर वो क्या फ़ायदा? तो सर देखो वो बात सही है, आपकी बात सही है, मेरी बात सही है, दोनों की बात सहमति है। ठीक है, थैंक यू।